आपको सच्ची घटना बता रही हूँ जिसमें भगवान प्रकट हुए थे। टीवी सीरियल में आप देखे होंगे कि कैसे प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान प्रकट हुए थे। ठीक इसी प्रकार विष्णु जी ने कई अवतार लिए और दुष्टों का नाश किया। रामायण, महाभारत इत्यादि कहानी हम पढ़ते भी हैं। मैं कुछ समय पहले की घटना बताने जा रही हूँ जो आपको अचंभित कर देंगी, आपको सोचने पर विवश कर देगी कि वास्तव में भगवान है। एक गांव में एक बहुत ही साधारण व्यक्ति रहता था। उसका नाम सुरेश था। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। जब कोई व्यक्ति उसे हालचाल पूछता तो वह बोलते, ठाकुर जी ही जाने। उस गांव में एक ठाकुर जी का मंदिर था। उन्हें उन पर पूरा विश्वास था। सुरेश के 2 पुत्र और एक पुत्री थी। जब उसने उसके पुत्री की शादी किया तब सुरेश ने साहूकार से कुछ कर्जा लिया। कुछ समय बाद दोनों पुत्र ने पिता को बोला, यह लो पैसे और साहूकार को कर्ज देकर उससे मुक्त हो जाओ। सुरेश ने जाकर साहूकार से कहा, यह लीजिए साहूकार जी आपका मूलधन और ब्याज, और मुझे अपने कर्ज से मुक्त करा दीजिए। साहूकार ने एक पेज पर लिख लिया कि आपका पूरा कर्जा ब्याज सहित प्राप्त हुआ, आप कर्ज से मुक्त हुए हैं। साहूकार ने सुरेश से पूछा कि इस पर क्या लिखा हुआ है। तब सुरेश ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है वो तो ठाकुर जी ही जाने। साहूकार समझ गया कि व्यक्ति तो बहुत सीधा है। उसके मन में लोभ आ गया। साहूकार ने सुरेश को कहा, अंदर जाकर 1 गिलास पानी लेकर आओ। इसी बीच में साहूकार ने उस पर्ची को हटाकर एक पर्ची लिख दिया कि अभी मेरा कर्जा बाकी है। अंदर से सुरेश आया और पर्ची लेकर चला गया। कुछ दिन बाद साहूकार पैसे मांगने पहुंच गया। सुरेश ने कहा कि यहाँ तो गलत बात है, मैंने आपको पैसे दे दिया है। और ऐसे करते करते मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में सुरेश को बुलाया गया। वह जोर जोर से रोने लगा और बोला कि ठाकुर जी ही जानते हैं कि मैंने उसको पैसे दे दिया है। जब साहब ने पूछा, कोई गवाह है जिसने आपको साहूकार को पैसे देते हुए देखा था? उसने कहा, हाँ ठाकुर जी है। ठाकुर जी ने मुझे पैसे देते हुए साहूकार को देखा था। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने उस गांव में जाकर लोगों से पूछा, ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में है क्या? उसे कल कोर्ट में आना पड़ेगा। गांव वालों ने कहा कि ठाकुर जी नाम का कोई भी व्यक्ति इस गांव में नहीं है। हाँ, ठाकुर जी का मंदिर है। अब भगवान कैसे कोर्ट में पेश होंगे? अगले दिन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब के बगल में खड़ा व्यक्ति जोर जोर से बोला, ठाकुर जी हाजिर हो, ठाकुर जी हाजिर हो। उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पर तिलक लगाए, चंदन का माला पहना हुआ कोर्ट में आ गया। उस व्यक्ति ने कटघरे में खड़े होकर बोला, सर मैं ठाकुर जी हूँ, बताइए क्या बात है? जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा, क्या आप साहूकार को पैसे देते हुए देखा था? तब ठाकुर जी ने बोला, हाँ जज साहब, मेरे सामने ही सुरेश जी ने साहूकार को पूरे पैसे ब्याज समेत दे दिया था। आप साहूकार को यहाँ पर रोकिए और किसी व्यक्ति को साहूकार के घर भेजिए। साहूकार के घर में अलमारी नंबर 3 में एक फाइल है। उस फाइल के 22 पेज पर वह पर्ची रखा हुआ है जिसमें लिखा है कि यह व्यक्ति ने ब्याज समेत पैसे दे दिया है। वह व्यक्ति इतना बोलकर चला गया। कुछ देर बाद सिपाही वापस आया और जज साहब को एक पर्ची दे दी। यह पर्ची जिसमें लिखा हुआ था कि पूरा पैसा ब्याज समेत मिल गया। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी कहाँ हैं? उनको बुलाओ। ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब सुरेश के गांव गए।
पूरे गांव में खोजा गया। सभी व्यक्ति ने कहा कि वह वृद्ध आदमी इस गांव का था ही नहीं। जज साहब समझ गए, वह वास्तव में ठाकुर जी यानी भगवान ही थे। जज साहब उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिए। जज साहब भारत के सभी मंदिरों में घूम घूम कर उसके दरवाजे पर जाकर मिट्टी को अपने सिर पर लगाते थे। किसी भी मंदिर में नहीं बैठते। जज साहब कहते थे, हमने भगवान को अदालत में बुलाकर खड़ा किया था, फिर मैं किसी मंदिर में कैसे बैठ सकता हूँ। इस तरह जज साहब काफ़ी बदल गए। यह एक सच्ची घटना है। यदि आपको भगवान पर विश्वास है तो वह ज़रूर आपको बुरे वक्त में काम आएंगे। यदि आपको विश्वास हो जाएगा कि भगवान हर जगह है तो आप कभी कोई बुरा काम नहीं करोगे। चोरी डकैती जब कोई भी करने जाएगा तो वो वही सोचेगा कि भगवान तो हमें देख रहा है और वह गलत काम नहीं कर पाएगा। जब आपको पता चलेगा कि हर इंसान में भगवान विराजमान है तो आप किसी भी व्यक्ति से नफरत नहीं करोगे, क्योंकि आपको प्रत्येक व्यक्ति में भगवान दिखाई देगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।